हमारा प्रश्न 7वां है। छेदक रेखा x इक्वल टू a अपॉन रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। यहां पर हमको दिया है वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वृत्त के समीकरण से हमको दो बातों का पता चलता है। इसका ये जो वृत्त है उसका केंद्र 0 0 है, सेंटर 0 0 है, और इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या a है। ये दो बातों का पता हमको चलता है। अब एक छेदक रेखा दिया हुआ है x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। इससे हमको पता चलता है कि ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से a अपॉन रूट टू दूरी पर x अक्ष में स्थित है और y अक्ष के समानांतर है। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर x का मान हम a अपॉन रूट टू रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर मतलब a अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 होगा प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। यहां पर पक्षांतर करेंगे तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और a स्क्वायर अपॉन 2 का उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन 2। इसको हल करने पर y स्क्वायर का मान a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। और जब इसको y के लिए हल करेंगे तो प्लस माइनस इधर रूट का चिन्ह लगेगा, तो a स्क्वायर का रूट a होगा और 2 का रूट 2 होगा, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 आया। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ। जब x का मान a अपॉन रूट 2 था तो हमको y का मान मिला a अपॉन रूट 2, और जब x का मान a अपॉन रूट 2 था तो हमको इसी y का मान माइनस में भी मिला हुआ है। तो ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले बताया था कि हमको एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 0 0 हो। तो देखिए ये वृत्त बना हुआ है, उसका केंद्र यहां पर 0 0 है। इसकी त्रिज्या a है, मतलब यहां से लेकर के मूल बिंदु से लेकर के परिधि तक की दूरी a है, तो ये वाला बिंदु a0 होगा। ये भी हमको पता चला। अब प्रतिच्छेद बिंदु, अब मूल बिंदु से a अपॉन रूट 2 की दूरी पर एक रेखा है x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। ये एक छेदक रेखा है, ये मूल बिंदु से a अपॉन रूट 2 दूरी पर है। तो मूल बिंदु से a अपॉन रूट 2 दूरी पर एक रेखा है जो कि y अक्ष के समानांतर है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी हमने बना लिया। अब प्रतिच्छेद बिंदु भी हमको पता है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, वो वृत्त को कहां कहां पर प्रतिच्छेद करता है, कहां कहां पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एक P पर काटता है और एक Q पर काटता है। तो P का निर्देशांक a अपॉन रूट टू होगा और Q का निर्देशांक a अपॉन रूट टू माइनस a अपॉन रूट 2 होगा। ये प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकाला है। दो प्रतिच्छेद बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सीधे सीधे हम अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो x अक्ष के ऊपर और x अक्ष के नीचे दो भागों में बटा हुआ है और सममिति से ये दोनों भाग बराबर है। तो ऊपर वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकाल के, एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा का एरिया निकल जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणित क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया, APBA।
ए, देखिए मैं पेन रख रहा हूं ध्यान से, ए पी बी ए, ये वाला ए पी बी ए का क्षेत्रफल। तो 2 गुणित क्षेत्रफल का सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब लिमिट क्या होगा, तो लिमिट देखते हैं हम लोग। देखिए पॉइंट यहां पर P से लेकर के ए बी तक का ये एरिया है जिसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो P का जो निर्देशांक है, x निर्देशांक, वो a/√2 है और B का x निर्देशांक a है। तो a/√2 से a तक ये एरिया फैला हुआ है। तो a/√2 लोअर लिमिट होगा और a अपर लिमिट होगा। और यहां पर y का मान, चूंकि हम अपना पेन सर्कल पर चला रहे हैं, इस एरिया को निकाल रहे हैं, तो x² प्लस y² इक्वल टू a², ए सर्कल का सूत्र है। यहां से आप y² निकालेंगे तो a² माइनस x² होगा, और यदि y का मान निकालते हैं तो ये √a² माइनस x² होगा। तो y का जो मान है √a² माइनस x² और dx। आगे देखते हैं, ये हो गया 2 इंटू, इसका समाकलन का सूत्र हमको पता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसका समाकलन इतना होता है। अपर लिमिट यहां पर a है और लोअर लिमिट a/√2 है। तो चलिए, ये हो गया 2 गुणित, सबसे पहले हम a को रखेंगे, अपर लिमिट को, तो जहां जहां x है a रखना है। तो यहां पर जब हम a रखेंगे तो ये a का स्क्वायर होगा, तो a² में से a² जब घटेगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये मैंने 0 लिख दिया। ये हो गया प्लस a²/2, ये a²/2 साइन इनवर्स, यहां पर a रखेंगे तो a/a होगा, तो a और a कट के 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब माइनस के बाद लोअर लिमिट को रखते हैं, मतलब a/√2 को रखना है। तो देखते हैं रख के, तो ये हो जाएगा x, तो x की जगह में a/√2 और बटा के नीचे 2 है, तो ये 2 भी मैंने लिख दिया। √a² माइनस x², तो a² माइनस x² मतलब a/√2 का स्क्वायर, तो a²/2 हो जाएगा। प्लस, तो है प्लस a²/2, तो a²/2 साइन इनवर्स, तो यहां पर साइन इनवर्स, यहां पर x की जगह फिर a/√2 रखेंगे, तो ये हो गया a/√2 और बटा के नीचे अपॉन में a है, तो उस a को भी आपको यहां पर रखना पड़ेगा। चलिए आगे और देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, ये माइनस है तो माइनस हो गया, यहां पर a/2√2, तो a/2√2 इंटू, इसको यदि हम हल करेंगे तो 2a² माइनस a² होगा, तो a² आएगा रूट में, तो a² का रूट a होता है, और अपॉन में 2 है तो वो √2 हो जाएगा, प्लस a²/2, यहां पर a से a कैंसिल हुआ तो साइन इनवर्स 1/√2 आया, तो 1/√2 साइन इनवर्स मतलब π/4, 45 अंश समान है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू πa² अपॉन 2 2 जा 4 माइनस, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a², यहां पर √2 का √2 से तो 2 और 2 का 2 से तो 4, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, πa² अपॉन 4 दूनी 8 हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू πa²/4 माइनस, इसको लिख लीजिए πa²/8 और माइनस a²/4 को लास्ट में लिख लीजिए, तो ये होगा आपका 2 इंटू यहां पर 8 और 4 का लघुत्तम 8 आएगा, तो यहां पर 4 दूनी 8, तो 2πa² माइनस πa² और माइनस a²/4, मतलब इसको हल करने पर हमको ये प्राप्त होगा, आप जानते हैं।
तो ये हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर में पाई a स्क्वायर को घटाना है तो यहाँ पर पाई a स्क्वायर बचेगा, बटा के नीचे 8 है, माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 हुआ। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 का अंदर गुना करते हैं तो 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ये 2 का यहां भी गुना होगा तो 2 a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां पर 2 से 8 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इसको लिख लीजिए ज्यों का त्यों 2a स्क्वायर अपॉन 4, 2a स्क्वायर अपॉन 4। यहां पर हम देखते हैं a स्क्वायर अपॉन 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर अपॉन 4 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहां पर बचा पाई माइनस 2। यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है, रिक्वायर्ड एरिया है, यही हमारा आंसर है। हमारा 8वां प्रश्न है, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हमको यहां पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू x। तो चूंकि ये वाई स्क्वायर से चालू हो रहा है इसलिए ये एक परवलय है, और ये वाई स्क्वायर से चालू हो रहा है मतलब x अक्ष की दिशा में बनने वाला परवलय है, मतलब इस तरह का ये x अक्ष की दिशा में बनने वाला परवलय है, और ये इसका शीर्ष मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, ओरिजिन से होकर के गुजरता है, और ये परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो ये तो हो गया आपका परवलय। तो यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये मैंने बना दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का मतलब होता है मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर ये रेखा x इक्वल टू 4 है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब ये परवलय और ये रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक बार पेन चला के दिखा देता हूं। ये परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ये रेखा, इससे घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्रफल है। x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। x इक्वल टू a एक रेखा है मूल बिंदु से a दूरी पर, मान लीजिए कि ये दूरी a है, तो a दूरी पर एक रेखा है x इक्वल टू a, ये रेखा x इक्वल टू a। तो इस रेखा के द्वारा ये 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित है। मैं आपको कलर करके दिखा देता हूं। एक भाग ये है और जो दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग ये है। ये तो स्पष्ट है, ये x बराबर a जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। हम दोनों पार्ट का नाम दे देते हैं। ये O, इसको A कहते हैं, इसको B कह लीजिए, इसको C कह लीजिए, इसको D, इसको E, इसको F। तो इस चित्र को देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये x अक्ष के ऊपर में जो 2 पोर्शन है, जो 2 हिस्सा है, पहला हिस्सा है O A
उसके जस्ट बगल में है ए एफ सी बी ए, ये दूसरा। ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। एक्स अक्ष के नीचे में भी दो पोर्शन है, उन दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो हम एक्स अक्ष के ऊपर में जो दो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, पहला और दूसरा, उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया निकाल के यदि हम बराबर कर दें तो हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। ओ ए एफ ओ, ओ ए एफ ओ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी सी एफ, ए बी सी एफ का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा। अब ओ ए एफ ओ का क्षेत्रफल, ओ ए एफ ओ, तो ओ ए यानी ये परवलय में पेन चल रहा है, ओ ए, मतलब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और ए से लेकर के बी तक, ये भी होता है ए टू बी वाई डी एक्स। पहचान अलग अलग करना है, इसको y1 कर लीजिए, इसको y2 कर लीजिए। अब ओ ए एफ ओ, ओ ए एफ ओ, तो मेरा पेन चला ओ से ए में, तो यहां पर ओ से ए मतलब क्या है, ये परवलय है। परवलय का जो समीकरण दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहां से y इक्वल टू रूट एक्स होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 की जगह में रूट एक्स और dx। इसी तरह ए बी सी एफ, तो मेरा पेन चला ए से बी में, और ये सी और ये एफ, तो ए से बी ये भी एक परवलय है, तो यहां पर से y का मान वही होगा रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स और dx। अब रही बात लिमिट की, तो यहां पर ओ ए एफ ओ, तो ओ का विस्तार कहां से कहां तक है, ओ ए एफ ओ से ए तक जाएंगे, और ए से हम कहां तक जाएंगे, एफ तक जाएंगे। तो ये x बराबर a है, तो मूल बिंदु से a दूरी पर है, तो यहां पर का निर्देशांक a0 होगा। मतलब ये 0 से लेकर के a तक, ये 0 से लेकर के a तक, ये यहां तक फैला हुआ है, तो ये 0 से लेकर के a तक इसका लिमिट होगा। आगे बढ़िए थोड़ा सा, ए बी सी एफ, ये एरिया ए बी सी एफ, तो यहां से यहां तक फैला हुआ है, मतलब ये ए से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, ये x बराबर 4 है, मतलब ये वाला बिंदु 40 होगा, तो ये ए से लेकर के 4 तक फैला हुआ है, तो ये ए से लेकर के 4 तक, तो लोअर लिमिट a होगा, यहां पर का निर्देशांक a0 है, तो लोअर लिमिट a होगा, और अपर लिमिट 4 होगा, 40 है, तो x निर्देशांक को लेते हैं, x अक्ष की दिशा में ये a से लेकर के 4 तक ये एरिया फैला हुआ है, इसलिए लोअर लिमिट a होगा और अपर लिमिट 4 होगा। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। तो इसका समाकलन, रूट एक्स का समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है, इज इक्वल टू, यहां पर रूट एक्स का समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये a से लेकर के 4 तक है, तो ये 3/2 को बाहर करिए तो ये हो जाएगा 2/3। अब हम अपर लिमिट a को रखते हैं x की जगह, तो a की पावर 3/2 और माइनस के बाद लोअर लिमिट को रखते हैं 0 को, x की जगह पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू
यहां पर ये 2/3 हो जाएगा और 4 को रखेंगे x की जगह तो 4 की पावर 3/2 माइनस लगाने के बाद लोअर लिमिट को रखेंगे तो लोअर लिमिट यहां पर a है तो a की पावर 3/2 a की पावर 3/2। अब यहां 2/3 से 2/3 कैंसल हुआ तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस a की पावर 3/2। यहां पर 2 से 2 कैंसल हुआ। इसको आगे और हल करते हैं तो a की पावर 3/2 और माइनस a की पावर 3/2 उसको इधर लाइए, ट्रांसफर करिए तो a की पावर 3/2 प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब ये 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये दोनों को आप प्लस करिए तो 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू निकालना है तो a की पावर 3/2 आप यहां पे पावर में गुणा कर दीजिए 2/3 का, 3/2 का जस्ट उल्टा 2/3 होता है तो दोनों पक्षों में काम करना है तो इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। यही a की वैल्यू है और यही हमारा आंसर है।